हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द समिट विद इट। तो बच्चों, यहाँ पे समिट क्या है? समिट मीन्स हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिल, सबसे ऊंचा जो है उसको बोलते हैं हम समिट विद इन। तो एक तो आप देखेंगे कि कोई भी माउंटेन है या कोई हिल है, उसका टॉप मोस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड योर समिट। और दूसरा क्या है, एक समिट है विद इन, हमारे अंदर भी है। कुछ ऊंचाइयों को जो है हमने अचीव करना है, या हमारे जो है एक होता है ना कि हमें ये करना है इन फ्यूचर। तो एक समिट हमारे अंदर है, द समिट विद इन। और एक है कि आप अगर जाते हैं, जैसे यहाँ पे एलोवेलिया जो इसके जो ऑथर हैं, नरेटर हैं, उन्होंने बताया है, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे हैं, कैसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट में गए थे और कैसा जो है रास्ता टफेस्ट था। ऑब्वियसली अगर आप माउंट एवरेस्ट में जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? कहीं पे ड्राइनेस होगी, कहीं पे जो है ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कहीं बर्फ मिलेगी, और बर्फ पे आइस पे चलना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप यहाँ पे उन्हीं के एक्सपीरियंस को यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है, वही हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं, द समिट विद इन। तो एक समिट विद इन जो हाईएस्ट हमारे अंदर जो है पीक है, या आप कह सकते हैं एक जो है हम हाईएस्ट पीक को अचीव करते हैं, या हम जो है तो उस पे किस तरह से हम पहुंचते हैं, ये हर किसी की बस का नहीं है, राइट। आप अगर हम सोचते हैं, कई लोग क्या होते हैं ना बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे कि रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, कि क्योंकि इतना जो है रफेस्ट आपका एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी देखते हैं बच्चों, क्या उन्होंने कंप्लीट किया था अपना माउंट एवरेस्ट का टूर या नहीं किया था, या कितना सक्सेसफुल थे, या कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स आई थी। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि किसने लिखा है, ये HPS एलोवालिया, जो इसके ऑथर हैं। मेजर HPS एलोवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो आप सोच सकते हैं कि कब जो है, इमेजिन करें कि 1965 में उन्होंने सक्सेसफुली कहाँ पे पहुंचे थे, रीच माउंट एवरेस्ट, क्लियर, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। How did he feel when he stood on the highest point in the world? अगर आप जो हैं वो अचीव करे हैं जो वर्ल्ड की क्या है हाईएस्ट पॉइंट है, तो आप कैसा फील करेंगे? प्राउड फील करेंगे कि इतनी ऊंचाई पे जो है वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पीक पे आप जो है पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स कैसी होगी? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult tasks of climbing the summit within। तो यहाँ पे दो क्लाइंबिंग बताई है, एक तो है क्लाइंबिंग द समिट, कि किस तरह से उन्होंने क्लाइंब करा था एंड रीच एट द टॉप या हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। दूसरा क्या है कि आपके अंदर जो हाईएस्ट जो है, क्लाइंबिंग द समिट विद इन, जो हमारे अंदर है उस पे कैसे क्लाइंब करेंगे, कैसे वहां पे रीच करेंगे। तो यहाँ पे दो जो है किस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन जो है, इंडियन एक्सपीडिशन के किस तरह से वो फर्स्ट सक्सेसफुल मेंबर्स थे जिन्होंने जो सक्सेस हुए थे टू रीच माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो ये HPS एलोवालिया है मेजर। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उनके अपने एक्सपीरियंस है जो उन्होंने सक्सेसफुली अचीव किए थे। ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं बच्चों, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। सर्च मीन्स होता है एरोज सडनली इंटेंसली। सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। जब मैं ऊंचाई पे पहुंचा था तो मेरे अंदर क्या हुआ था, एरोज सडनली, कुछ जो है फीलिंग्स आती हैं वो, व्हेन आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ panorama below us। Panorama means view of wide spread,
अगर आप एक हाइट से अगर वहां से ऊपर से देखेंगे तो आपको जो व्यू दिखेगा, वाइड व्यू ऑफ, आप कह सकते हैं जो सिनेरियो होगा उस समय, जो सीन रहे होंगे, क्लाउड्स होंगे, मे बी जो है सनराइज कर रहा होगा। तो यहाँ पे वो कह रहे ओवर माइल्स ऑफ ए पेनोरमा बिलो अस, हमारे नीचे जो है पूरा ऊपर से एक हाईएस्ट पीक से देख रहे हैं आप। माउंट एवरेस्ट क्या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पे खड़े होके जब आप देख रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, the dominant one thing was humility. The physical in me seemed to say, thank God, it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. अब यहाँ पे देखो बच्चों, वर्ड मीनिंग, jubilant means very happy because of success. क्योंकि आप सक्सेस हो गए हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर जो खुशी होगी, तो आप क्या है, मी सीम टू से थैंक गॉड कि मैं जो है सक्सेसफुली कहाँ पे पहुंचा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. मतलब एक होता है ना कि आप इतने ऊपर पे पहुंचे हैं तो आपके अंदर एक खुशी होनी चाहिए, उसके साथ साथ क्या है आपके साथ, देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. अब क्यों है सैडनेस? अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb? एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है हाईएस्ट पीक को जो है रीच कर लिया है, सक्सेस हो गए हैं, अब उनके पास और कुछ काम नहीं है कि मतलब फर्दर जो है बाय क्लाइंबिंग द अदर, या कोई और जो है वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं. क्लियर? बाय बाय क्लाइंबिंग द एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन. और यहाँ से जो भी वो देख रहे थे पेनोरमा, जो वाइड व्यू देख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि अब वो हाईएस्ट पीक में पहुंच गए हैं, तो खुशी के साथ साथ उनके अंदर क्या था, देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. हर कोई नहीं जा सकता है बच्चों. जैसे जैसे हम हाईएस्ट पीक में जाते हैं तो क्या किसकी कमी हो जाती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हर कोई जो है वहां पे नहीं पहुंच सकता. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं यू आर ओवरवेल्म्ड, जो खुशी होती है, बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड टिंच मीन्स ट्रेस और शेड, किसका? दुख का. फिजिकल एग्जर्शन, ये अभी वर्ड्स आएंगे तो हम वैसे ही पढ़ते रहेंगे वर्ड मीनिंग. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे समिट पे पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट पीक पे पहुंचते हैं, तो यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. भगवान को जो हम थैंक बोलते हैं, इट इज अ जॉय which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountain is never the same again. जो एक बार इतने हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे वो कौन बता रहे हैं बच्चों? जो हमारे ऑथर हैं एलोवालिया, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि एक बार अगर कोई वहां पे पहुंच जाता है हाईएस्ट पीक पे, माउंट एवरेस्ट में, तो क्या होता है? द एक्सपीरियंस चेंजेस, जो एक्सपीरियंस उन्हें मिलते हैं, चाहे आप कह सकते हैं रास्ते में मिल रहे हैं या एट द टॉप ऑफ द पीक मिल रहे हैं, दैट चेंजेस यू कंप्लीटली. द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन. वो पहले जैसा कभी नहीं रह सकता. ये उनके अपने एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. As I look back at life after climbing Everest, अब वो कह रहे एक बारी जो है एवरेस्ट पहुंचने के बाद जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, एज आई लुक, तो आई किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों? ऑथर के लिए, एलोवालिया. तो क्या है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं वो? एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड. कि अगर मैं एक बारी वहां पहुंच जाता हूं तो मैं दोबारा जो है दूसरी समिट जो हमारे अंदर है, द समिट ऑफ द माइंड, नो एज फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब. फॉर्मिडेबल मीन्स वेरी डिफिकल्ट. जो हमारे अंदर एक, हम जो है फिजिकली हमने रीच कर लिया एक समिट, बट जो हमारे अंदर है, क्योंकि हम एक बारी जो है रीच कर चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, बट जो हमारी अंदर जो समिट है
उसको जो है वहां पे पहुंचना, इट इज, वो यहाँ पे वो कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नॉट इजी टास्क. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exertion had gone, exertion means टायर्डनेस, bodily टायर्डनेस. ऑब्वियसली आप इतने जो है हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं और मौसम कैसा है, कभी बारिश हो रही है, कभी जो है हवा चल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. तो वहां पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं वो वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, जब एक बार हमारी थकान जो है टायर्डनेस बॉडीली खत्म हो जाती है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, फिर जो है हम अपने आप जो है क्वेश्चन जो है पूछते हैं, व्हाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं जो है एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा. जब सारी थकान निकल जाती है, ऑब्वियसली होता है ना बच्चों, कहीं आप जा रहे हैं, किसी जर्नी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थक जाते हैं. बट ये क्या कर रहा है, इन्होंने हाईएस्ट पीक पे पहुंचे, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचे, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे पहुंचे. तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं जब मेरी जो थकान खत्म हो जाती, फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने क्यों क्लाइम किया. व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग the summit have such a hold on my imagination. अभी भी जो है पूरा जो सीन है उनके जो है माइंड में है, क्यों होल्ड के करके रखा है. Why did the act of the reaching the summit have such a hold on my imagination? अभी भी जब सोचते हैं तो सारा जो है जो ऑब्स्टेकल है या जो सक्सेसफुली ही रीच समिट और जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनके अंदर चेंजेस आए हैं, इट वाज ऑलरेडी थिंग ऑफ द पास्ट. कह रहे अभी भी मेरे माइंड में वही चल रहा है, इमेजिनेशन है, जबकि वो क्या है, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो बीत गया है ऑलरेडी जो है सक्सेसफुली ही रीच देयर समथिंग डन यस्टरडे. और ऐसा लगता है कि वो अभी जो है समथिंग डन यस्टरडे, विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो ऑब्वियसली वो और जो है पुरानी बातें हो जाती हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, क्या रह जाता है, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, या मेरी जो मेमोरीज थी, यादें थी, वो क्या धीरे धीरे क्या हो रही है, फेड होती जा रही हैं. ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन. और वो कह रही यही मेरे जो थॉट्स हैं, ऑल दीज थॉट्स लेड मी, और मेरे को कहाँ ले जाते हैं, टू आस्क, लीड लेड, क्या क्वेश्चन जो है माइंड में चलता है उनका, माई सेल्फ, कि व्हाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग जो है माउंटेन्स में क्यों जाते हैं, क्यों क्लाइम करते हैं. इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, बिकॉज इट इज देयर, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज. मे बी ये क्वेश्चन हो सकता है माइंड में, और इट इज नॉट इजी टू आंसर दैट क्वेश्चन. सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जैसे लोग कहते हैं, हो सकता है बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वहां पे है तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है टू रीच एट द हाईएस्ट जो है समिट ऑफ द समिट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना जो एक होता है ना हमारे अंदर भी, कि हाँ, जब लोग जाते हैं तो हमें भी लगता है कि भाई हम भी पहुंच सकते हैं, होता है ना बच्चों, आपको भी लगता है कि भाई हम माउंट एवरेस्ट में क्लाइम करना चाहिए. बट क्या सारे लोग जा सकते हैं वहां पे, क्यों नहीं जा सकते. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज. आप जरा सा जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, थक जाते हैं. एक माउंट जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, तो क्या आप वहां पे सक्सेसफुली पहुंच सकते हैं, और जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है. तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ऑब्वियसली आपको किस चीज की प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी. Man takes delight in overcoming obstacles. Overcoming obstacle means winning obstacle. Obstacle means difficulties. जो problems आते हैं, रुकावटें आते हैं, उनको बोलते हैं obstacle. Overcoming means जीतने किसी चीज को हमने पार कर लिया, overcome कर लिया, उससे आगे निकल गए. That is called your overcome. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, man takes delight. Delight means खुश होते हैं. क्यों खुश होते हैं, ऑब्वियसली अगर हमने किसी जो है ऑब्स्टेकल को, बाधाओं को हमने पार कर लिया है, ओवरकम कर लिया, तो डेफिनेटली हम क्या होंगे,
हैप्पी होंगे। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अब जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं किसके लिए, इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, सारी क्या है, फिजिकल है। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower। अब यहाँ पे तीन चीजें उन्होंने बोली हैं। एक तो आपकी विल पावर होनी चाहिए, एंडोरेंस मीन्स टॉलरेशन होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस मीन्स स्प्लीट। अगर आपको ये आपने जो है एक डिटर्मिनेशन ले लिया है कि भाई दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, फॉर्म डिटर्मिनेशन है कि मेरे को ये करना है टू रीच माउंट एवरेस्ट, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो टॉलरेंस होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या होना चाहिए आपके अंदर, परसिस्टेंस मीन्स स्प्लीट, और थर्ड क्या है, आपकी विल पावर जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो यू कैन इजीली जो है आप ओवरकम कर सकते हैं कोई भी ऑब्स्टेकल को। तीन चीजें कौन कौन सी है, परसिस्टेंस, विल पावर और एंडोरेंस, टॉलरेंस। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग as it was for me also। Exhilarating means very exciting। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ऑथर कि द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो, कि ये जो है एक्सिलरेटिंग है, हम जो बोल रहे हैं वेरी एक्साइटिंग होती हैं, जो मेरे अंदर भी थी। तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके अंदर टॉलरेंस भी होना चाहिए, परसिस्टेंस भी होना चाहिए और आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों की जो मेजर एलुवालिया हैं, जो ऑथर है हमारे HPS एलुवालिया, ये अपना एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो है ही वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। कि क्या फीलिंग थी उनकी व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई भी अगर ऑब्स्टेकल है, दो तरह के जो हैं सबमिट होती हैं, एक हमारे अंदर है और एक जो है फिजिकली हम रीच करते हैं, जैसे उन्होंने सक्सेसफुली वहां पे पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट में। क्लियर। अगर आप जो है द सिंपलेस्ट आंसर जो है अगर हम पूछते हैं कि व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, तो वो कह रहे कि इतना जो है पास होने के बाद भी जो है मेरे माइंड में एक होल्ड करके रखा है ऑन माई इमेजिनेशन, और जबकि क्या है इट वॉज ऑलरेडी कैसा हो गया है, पास्ट हो गया है, समथिंग डन यस्टरडे, विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज। फिर तो अपने आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों लोग जो है क्लाइंब करते हैं। फिर वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको जो है सिंपलेस्ट आंसर है कि अगर आपको बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वहां पे है, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज है, ऑब्वियसली है कि अगर किसी माउंटेन में चल रहे हैं तो आप आसानी से तो चल नहीं सकते बच्चों, चढ़ सकते हैं आप किसी जो है हाईएस्ट पीक में। तो मैन टेक्स डिलाइट, खुश होता है जब वो कोई ऑब्स्टेकल पार करके सक्सेस होता है, डेफिनेटली हम भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और अगर आप इसको पार कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। यहाँ पे बच्चों वो वर्ड मीनिंग दिए हैं और यहाँ पे इनको आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बर्फ भी मिलेगी बच्चों, स्टॉर्म ऑफ आइस भी मिलेगा आपको, और हवा भी मिलेगी आपको, तेज हवाएं भी मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको डिफिकल्टी होगी टू क्लाइंब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे एलुवालिया जो ऑथर है वो कह रहे हैं आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे पास जो है पर्सनल आंसर्स भी हैं क्वेश्चंस के,
कि कई बार होता है ना कि हमें बचपन से जो है हम जो देखते रहते हैं तो हम लोग उस तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ऑथर कि फ्रॉम माय चाइल्डहुड, कि बचपन से आई हैव बीन अट्रैक्टेड, किससे अट्रैक्टेड थे, माउंटेन से। आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं जो है माउंटेन से दूर हो जाता था तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था, परेशान हो जाता था, ट्रबलसम हो जाता था कि मैं माउंटेन से दूर क्यों। तो यहाँ पे वो अपना बचपन का भी शेयर कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था, फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बचपन से, कि मैं किससे अट्रैक्ट होता था, माउंटेन से। कई बार ये होता है ना कि बच्चों के आगे टॉय रख दो तो उन्हें टॉय पसंद नहीं आते। उनके अगर कोई फेवरेट चीज है, किसी बच्चे को जो है बहुत ज्यादा रहता है कि मैकेनिकली टॉयज को वो खेलते हैं और दूसरे जो सॉफ्ट टॉयज को अलग कर देते। तो यहाँ पे उनका अपना बचपन का क्या इंटरेस्ट था कि वो बता रहे हैं कि माउंटेन्स जितने थे वो उनको अट्रैक्ट करते थे। और हो सकता है दैट्स द रीजन कि वाई ही जो है उनके अंदर एक होता है ना कि डिजायर आया हुआ कि एक दिन मैं जो हूँ रीच करूंगा कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। तो आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, कि जब मुझे वहां से दूर कर देते थे, प्लेन्स में ले जाते थे, तो मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगता था, ट्रबलसम। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, देयर ब्यूटी। अगर पहाड़ों पे आप जाते हैं तो नेचुरली वहां का सीन, जो प्योर एयर मिलती है, पॉल्यूशन फ्री रहता है, तो वो मे बी सबको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि माउंटेन्स आर नेचर ऑफ एट इट्स बेस्ट, सबसे बढ़िया चीज जो नेचर की है माउंटेन्स है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। और यहाँ पे क्या है बच्चों, पोज मीन्स प्रेजेंट, अ ग्रेट चैलेंज। और ऑब्वियसली आपके लिए भी एक जो है चैलेंज है कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट है, तो सबकी इच्छा होती है कि हम भी एक दिन जो है वहां पे पहुंचे। द ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड like many, I believe that mountains are means of communion with God. Communion means feeling, close relation. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनकी जो ब्यूटी है, और मैं जो है एंड लाइक मैनी, और मेरे जैसे कई लोग जो है ये बिलीव करते हैं कि दैट माउंटेन्स आर, कि माउंटेन्स में अगर आप पहुंचते हैं या वहां पे एक जो है हमें फीलिंग आती है, किससे रिलेशन हो जाता है, गॉड से, फीलिंग और क्लोज रिलेशन विद गॉड। तो ये उनके अपना एक्सपीरियंस है, और वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे मे बी मेरे को जो है ये विश्वास है या बिलीव करता हूँ मैं, ऐसे मेरे जैसे जो है बहुत सारे लोग होंगे, लाइक मैनी, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ क्लोज रिलेशन विद गॉड, कम्युनियन। Once having granted this, the question remains, why Everest? फिर से जो है एक क्वेश्चन रेज होता है माइंड में कि एवरेस्ट ही क्यों, वाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट, and has defied many previous attempts. Defied means frustrated. कई बार ये लोग क्या करते हैं कि जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना होता है, उनका एक एम्बिशन होता है, बट कई बार ये होता है वो रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे है कि क्यों हम माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चूज करते हैं, इसलिए बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट, सबसे बड़ा है, सबसे माइटिएस्ट, एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, कि पूरी जो है ताकत आपकी जो है वो ले लेता है जब आप जो है क्लाइंब करते हैं। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल मीन्स सेवेज, बहुत ज्यादा टफेस्ट, ब्रूटल स्ट्रगल है विद रॉक एंड आइस। एक तरफ पत्थर है, एक तरफ से आइस मिल रही है आपको। तो ऑब्वियसली क्या इट इज इजी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? ऑब्वियसली नहीं है। इसीलिए लोग इसे एज ए चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड रीच माउंट एवरेस्ट। तो सबके बस का नहीं है बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपको, जैसे यहाँ पे बताया, ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। आइस में चलना आपको पता है कितनी स्मूथ हो जाती है, और उस पे चलना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपने देखा होगा। तो एक तरफ रॉक है, आइस है, रॉक के ऊपर आइस है, तो ऑब्वियसली इट इज अ क्या है, ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे
इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अब यहाँ पे क्या बताएं कि जब हमने जो है एक बार ये ठान लिया, हमने डिटर्मिनेशन कर लिया कि निश्चय कर लिया कि भाई हमें माउंट एवरेस्ट जाना है, तो क्या आप आधे रास्ते से आओगे? डेफिनेटली आपका मन नहीं करेगा कि हम वापस आए, कम बैक। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट। क्यों बच्चों? क्योंकि जितना आप चले हैं उतना ही स्ट्रगल करके आपको वापस आना है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे भाई जितना मेरे को पीछे जाना उतना मैं ऑनवर्ड्स जाऊं। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। जितना आपको आगे जाना है उतना ही, अगर आपको पीछे जाना है तो उतनी ही आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो जल्दी से लोग जो हैं इसको गिव अप नहीं करते। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन। और एक बार आप वहां पहुंच जाते हैं आफ्टर इतना स्ट्रगल करने के बाद जो है, व्हेन यू रीच देयर, तो जो अंदर जो फीलिंग आती है, खुशी होती है, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है कोई लड़ाई जीत ली है। बैटल फॉट एंड वन, लड़ाई जो है लड़ी है और फिर दे वन। तो ये फीलिंग्स आती है। तो तब हम जो है सारी डिफिकल्टीज जो है हमने जो स्ट्रगल करा है रॉक और आइस के साथ, सब हम भूल जाते हैं व्हेन वी रीच एट हाईएस्ट समिट। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और एक जो अंदर फीलिंग आती है जीत की, विक्ट्री की, एंड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी। और फिर वहां से जो पेनोरमिक व्यू दिखाई देता है, उससे जो है आपकी जितनी थकान है में भी जो है आप उसको भूल जाते हैं, जितना स्ट्रगल करके आप वहां पे पहुंचे हैं ऑब्स्टेकल्स को पार करके। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ऑथर जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से कितनी डिफिकल्टीज आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, बट स्टिल फिर भी लोग वहां पे जाते हैं टू रीच द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एवरेस्ट को ही क्यों हम लोग जो है एज ए चैलेंज लेते हैं? क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि बिकॉज इट इज द हाईएस्ट एट द माइटिएस्ट माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट। और मे बी ये भी हो सकता है कि ये नेचर का जो है बेस्ट क्रिएशन भी हो सकता है, कह सकते हैं आप। और दैट इज वाई जो है लोग इसको एज ए चैलेंज जो है एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज it is the highest, the mightiest, and the defied many previous attacks. It makes the last, और पूरी जो है एनर्जी लग जाती है हमारी जब हम when we reach माउंट एवरेस्ट या हाईएस्ट पीक। इट इज अ ब्रूटल, और यहाँ पे क्या नाम दिया है, ब्रूटल स्ट्रगल, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी इमेजिन कर सकते हैं रॉक और आइस, क्या इस पे चलना क्या इजी है बच्चों? और आप एक क्लाइंब कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने सही है ये ब्रूटल स्ट्रगल। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ। कोई भी जो है गिव अप नहीं करेगा। जब आप आधे रास्ते तक जा रहे हैं तब स्ट्रगल करके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि अगर आप जितना आगे जाएंगे, अगर उतना ही, अगर आप बीच में हार मान जाते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं जाता, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच देयर, और अगर आप वापस भी आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्या लगेगा आपको कि भाई इतना प्रॉब्लम करके जो है स्ट्रगल करके मैं वापस जाऊं, इट इज, इससे तो बेटर है क्या है कि टू रीच द समिट, टू मूव ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे फिर बोल रहे हैं फर्दर ही से कि व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं हाईएस्ट पॉइंट में, तो जो फीलिंग्स ऑफ जो जॉय होता है, खुशी होती है, तो ऐसा लगता है कि द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, glimpsing a peak in the distance, glimpsing a glimpsing means looking, अगर हम किसी पीक को देखते हैं, in the distance I get transported to another world, तो हम जो है दूसरे जो है दुनिया में पहुंच जाते हैं। क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि अगर आप हाईएस्ट पीक में जा रहे हैं, वहां पे जो है आइस कैप मिलेगी आपको, माउंटेन के ऊपर मिलेगा, ऐसा लगता है जैसे क्राउन पहना है, तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले। और जब सन की रेज जब आइस पे पड़ती है, तो जो ब्यूटी दिखाई देती है, तो उसको हम जो है इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर किसी बच्चे ने देखा होगा कि हाईएस्ट पीक में जब आइस कैप रहती है उसमें माउंटेन के ऊपर, तो जो अगर सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है, तो जो सीन होता है
पैनोरमिक व्यू होता है, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज within myself which can only be called mystical. Mystical means spiritual. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि सामने अगर हम किसी पीक को देख रहे हैं एट ए डिस्टेंस, तो मैं जो है टोटली कहाँ पे कोई भी जो है ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में, और आई एक्सपीरियंस, और यहाँ पे अहलूवालिया कह रहे हैं ऑथर कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है चेंज विद इन, कि मेरे अंदर himself which can also be called mystical, कि spiritual by its beauty, aloofness, सुंदरता से, aloofness means at respectable distance, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, जो उन्होंने फेस करी है, ruggedness थी, इतना जो है ऑन वे उन्होंने इतना when he climbed the summit, जो रास्ते में उनको प्रॉब्लम्स आई, डिफिकल्टीज आई, एनकाउंटर्ड ऑन द वे मीन्स रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आई, ऑब्स्टिकल्स आई, जो सरफेस कैसा था, रगेडनेस थी, द पीक ड्रॉज मी टू इट, और वहां पे पहुंच के सब कुछ जो है वो भूल गए, और दूसरी दुनिया में इतना जो है उनका वहां पहुंच के जो खुशी मिली उनको एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. Resist means repel. Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. तो वो एक चैलेंज है, बट उस चैलेंज को अगर पार करके आप ऑब्स्टिकल को, प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को अगर जो फेस करके आप अगर समिट पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जो एक्सपीरियंस आप मिलता है आपको, इट इज टोटली डिफरेंट. क्लियर? Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और अभी भी उन्हें लगता है कि मैं जब लुकिंग बैक देखता हूँ, तो आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, कि मैं पूरा जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने क्लाइम्ड एवरेस्ट क्यों करा, मैंने क्यों चूज करा कि मेरे को एवरेस्ट को ही क्लाइंब करना है. तो मुझे लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ. और ये एक तरह से ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि आंसरिंग क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, कि तुम सांस क्यों लेते हो, तो सेम है कि मैंने क्यों क्लाइंब करा, मैंने क्यों चूज करा टू क्लाइंब, या मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट. तो यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन अपने आप कर रहे हैं वो, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू बी गुड एट, देयर इज नो फाइनल पॉसिबल आंसर. तो कई क्वेश्चन से उन्होंने कहा कि हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो सेम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सपीरियंस व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट. तो यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए हैं कि ये उसके बराबर है कि अगर व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प नेबर, पड़ोसी की क्यों हेल्प करते हो, या व्हाई डू यू वांट टू बी गुड एट, देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आंसर कोई इसका जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, चाहे आप अपने से क्वेश्चन पूछें, देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और किस तरह से सक्सेसफुली ही रीच एवरेस्ट, और कब गए थे, 1965 में. क्लियर? और किस तरह से वो यहाँ पे एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहे हैं, कितने ऑब्स्टेकल्स के बावजूद वो कहाँ पहुंचे, माउंट एवरेस्ट में, और क्यों पहुंचे, ये क्वेश्चन अभी भी उनके जो है माइंड में रेज कर रहा है. और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड. अगर हम जो है कई बार होता है ना कि हार मान जाते हैं कि भाई इतना ऑब्स्टेकल है, अब हमारे से जो है हमारी बस का नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर हाफ वे में आप गिव अप करते हो, तो ये उतना ही डिफिकल्ट है कि जितना आपको आगे जाना है. तो इट्स टू बेटर कि आप जो है अपने क्लाइंब करने का जो आपका डिसीजन है, जो आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसको कंप्लीट करें. क्लियर? और वहां पहुंच के जो आपकी थकान है, टायर्डनेस है, वो सब आप भूल जाते हो व्हेन यू रीच एट द टॉप ऑफ द एवरेस्ट. जो वहां का सीन है, जो सिनेरियो है, वो आप देख के जो है सब कुछ, अपनी थकान, अपने जो जैसे यहाँ पे बोला है ब्रूटल स्ट्रगल था किसके साथ, रॉक और आइस के साथ. कहीं जो है आपको आइस का स्टॉर्म मिल रहा है, स्नो स्टॉर्म मिल रहा है,
कहीं जो है आपको कितना ड्राइनेस मिल रही है, पत्थर है, बर्फ है, उनको पार करके हाउ टू रीच और कैसे आप वहां पहुंचे। तो इसको अगर आप इमेजिन करेंगे, क्योंकि अगर हम सड़क में चलते हैं, अगर मेटल नहीं है, अनमेटल रोड होती है, तो आप देखते हैं कितना प्रॉब्लम होती है ना बच्चों। तो सिमिलरली अगर आप क्लाइंब करें, एक हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, उसको क्लाइंब कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना जो है ब्रूटल स्ट्रगल होगा विद आइस एंड रॉक। Clear बच्चों? Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.